और एक नया रीडिंग लेके आया हूँ DMDF के एनर्जी। ओके, DMDF मतलब डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर एक रिलेशनशिप का एक अलग अलग एहसास होता है, और अगर आप एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो तो यस, यू आर एब्सोल्युटली ऑन द राइट ट्रैक। मतलब ये रीडिंग आपके लिए ही है। इसके पहले वाले रीडिंग में मैंने कार्मिक कनेक्शन देख रहा था, बट ये है ट्विन फ्लेम जिसमें मैं देखूंगा डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी, यानी कि जिस पर्सन को आप चीज कर रहे हो, जो आपको अपने सोल पर्पस के करीब लेके आ रहे हैं, जो आपको अपनी इनर वर्क करने में मदद करे, उसका एनर्जी क्या है, एंड अपरेंटली आपकी एनर्जी क्या है डिवाइन फेमिनाइन। तो पहले मैं डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी देखूंगा, देन आपका एनर्जी देखूंगा, एंड देन मैं एडवाइस देखूंगा। लेट्स जय माँ काली। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो एंड इवन यूट्यूब चैनल। मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, टाइमलेस वीडियो है, कलेक्टिव है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाए। लेट्स सी डिवाइन मैस्कुलाइन, यानी कि जो आपको इस ट्विन फ्लेम कनेक्शंस पे लेकर आए हैं उसका एनर्जी क्या है। Ooh, the King of Cups. Look at it. Look at it. Okay. Ooh, the Seven of Cups. Hmm. Oh, the Strength. So मुझे लग रहा है कि आपके जो इंसान है, जो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है, वो इस टाइम पे कंपैशनेट है, कूल है, चुपचाप है। ओके, वो आपके एनर्जी को नापने की कोशिश करे, आपको समझने की कोशिश करे। ऐसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉफ़ी लेके बैठे हैं, हो भी सकता है कि वो कॉफ़ी लवर है, हो सकता है कि वो डीप थिंकर है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो चुपचाप आपको समझने की कोशिश करे, आपके हर बात को याद करने की कोशिश करे, आपके वाइब को फील करने की कोशिश करे। किंग ऑफ कप्स एक इंसान होते हैं जो इंसान नहीं, वो इंसान के रूप में एक थेरेपिस्ट होते हैं। सो इस पर्सन के मन में सारे जवाब है। आप जो पूछना चाहते हो, आपको क्या जवाब देना है, क्या कहना है, क्या बताना है, सब इनको पता है। इनको पता है कि आप तड़प रहे हो, इनको पता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, इनको पता है कि जो अटेंशन आपको चाहिए, जो आंसर्स आपको चाहिए, वो आंसर्स इनके पास नहीं है। वो चुपचाप सिर्फ बैठे नहीं है, दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि कहाँ पे ये पर्सन को सही होना है, बिकॉज वो कोऑपरेट करना चाहते हैं। आई थिंक ये न्यू मून है, और इस न्यू मून में ये बातों का बतंगड़ नहीं बनाना चाहते। आपके ट्वीन आपके दर्द को समझने की कोशिश करें। द सेवन ऑफ कप्स, दे आर आटरली कंफ्यूज। हो भी सकता है कि उनके सामने बहुत सारे ऑप्शन है। हालांकि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में अक्सर आप देखते हो कि हो सकता है यू आर डीलिंग विद अ मैरिड गाय या फिर मैरिड गर्ल। ये हो भी सकता है कि इस पर्सन के जीवन में 1 2 3 साथी है। ये पर्सन कैजुअली लेते हैं कभी आपको, कभी बहुत सीरियस होते हैं, बट दे आर ऑलवेज कंफ्यूज। कहीं ना कहीं उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनके डिस्ट्रैक्शंस। यही तो है तपस्या। सो हो भी सकता है कि दे आर रोमिंग अराउंड विद फ्रेंड्स, दे आर टॉकिंग टू सेवरल फ्रेंड्स, वो घर में कुछ कर रहे हैं। बट अब देखो, किंग ऑफ कप्स, जो जिनको पता है कि वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या, आप क्या चाहते हो, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो जानबूझ के आपको कॉल नहीं किया है, वो जानबूझ के खुद को रोक के रखे हैं, वो जानबूझ के खुद के एक्शंस को चेंज किए हैं। एंड आई थिंक उनके लाइफ में कुछ भी हो जाए, वो काम एंड कंपैशनेट लाइक डीपी रख के बैठे हैं। वो कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे, वो कुछ भी अपना इमोशंस को शो नहीं कर रहे। लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि वो आइसबर्ग की तरह चुपचाप बैठे हैं और अपने इमोशंस, अपने गुस्सा, सब कुछ अपने अंदर लाइक सप्रेस करके बैठे हैं। द सेवन ऑफ कप्स, काफ़ी लोग उनको उकसा रहे हैं। हो भी सकता है कि काफ़ी ऑप्शंस उनके ज़िंदगी में हैं, कुछ ऑफर्स उन्होंने किए हैं, उनके घर वालों ने भी इनके सामने एक प्रस्ताव रखे हैं। ये पर्सन की ज़िंदगी में भी बहुत सारे ऑफर मिल रहा है, बहुत सारे नए इंसान आ रहे हैं, नए दोस्ती हो रहे हैं, बट द स्ट्रेंथ, चुपचाप बैठे हैं। इट्स नॉट अबाउट देयर फिजिकल स्ट्रेंथ, इट्स अबाउट देयर मेंटल स्ट्रेंथ। ये अपने संयम, अपने आपा खो नहीं रहे। आई थिंक ये एक लिमिट के अंदर बैठे, दे आर रेस्ट्रिक्टिंग देमसेल्व्स, दे आर कंट्रोलिंग एवरीथिंग। तो इस टाइम पे मुझे लग रहा है कि इंटेंस पैशन एंड इमोशंस है वहाँ पे, उनके दिल में सेक्सुअल अर्जेस हो रहा है। एक बार आपके साथ बात करने का अर्जेस, खुद को रोक रहे हैं। एक बार आपके साथ कहीं पे चले जाने का अर्जेस, खुद को रोक रहे हैं। सो ये इंसान इमोशनली डिप्लोमेटिक है एंड वो अपने जिद पे अड़े हैं।
इनके ये बाईपास करे, जो भी लोग इनके साथ कुछ डीपली बात करने की कोशिश करें तो वो इग्नोर करें, जो कैजुअल इनके साथ मिलने के लिए आ रहे हैं कैजुअल दोस्तों को एंटरटेन करें। हो भी सकता है कि वो कोई पार्टीज में है या फिर वो किसी डेट पे गए हैं, हो भी सकता है। डेट एज इन कि उनको लगता है कि वो पहले ही बता दिए है कि दे आर नॉट लुकिंग फॉर एनी रिलेशनशिप, दे आर नॉट लुकिंग फॉर एनी इमोशनल इंटीमेसी। वो जस्ट टाइम बिताने के लिए किसी पर्सन के साथ बात किए हैं या फिर किसी कैजुअल डेट पे गए हैं। द स्ट्रेंथ, वो अपने डिग्निटी को मेंटेन करके चल रहे हैं, उनको किसी इमोशनल इंटैंगल में फंसना नहीं है। आई थिंक किंग ऑफ कप्स मीन्स कि ये पर्सन बहुत कंपैशनेट है, इनको किसी मतलब इनको पता है कि आप और इनके बीच एक केमिस्ट्री है, इनको पता है कि आप इनको चाहते हो, इनको पता है कि आप एक जेन्युइन इंसान हो। इसके बावजूद भी ये आपको डिक्लाइन करे द स्ट्रेंथ का कार्ड, ये कह रहे हैं कि सॉरी नहीं होगा मुझसे, नहीं होगा प्यार, मैं अभी प्यार ढूंढ नहीं रहा हूँ, मैं कुछ और चीज़ ढूंढ रहा हूँ। और आप इस पर्सन को कह रहे हो कि क्यों नहीं ढूंढ रहे हो आप, मैं हूँ आपके साथ, मैं आपके साथ रहूँगा या फिर रहूँगी, तो आप मुझे क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। दे आर सेइंग बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सो आप समझ सकते हो द स्ट्रेंथ का कार्ड मीन्स कि ये पर्सन इस टाइम पे एक ऐसे फेज में है जो जिस फेज में शायद उनको रहना नहीं चाहिए, शायद उनको उनके लिए यूनिवर्स आपको भेजे है, बट वो आपके गिफ्ट्स को इग्नोर कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये ही दौड़ के आपके सामने आएंगे, बट अभी फिलहाल ये अपने चीजिंग मास्टर बन के बैठे हैं। ये किसी भी हाल पे आपके सामने अपना वीकनेस शो नहीं करेंगे, किसी भी हाल पे ये अपना दर्द भरी कहानी आपके सामने नहीं बताएंगे। अपने आप के अंदर जो भी हो रहा है वो सब कुछ हाइड करेंगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ब्लैंक डीपी या फिर कुछ वियर्ड पिक्चर्स लगा के बैठे हैं, चुपचाप है, कोई कुछ भी शेयर नहीं करे, दे आर डेड साइलेंट। एंड ऐसा मुझे लग रहा है कि जो भी झगड़ा हुआ है उस झगड़े को लेके वो अड़े हैं। आई फील कि उसके उस साइलेंट के अंदर, वो जो साइलेंट जोन, साइलेंट मोड में है, उसके अंदर आपको समझ में आ रहा है कि वो क्या कहना चाहता है। लाइक आपको इनके परमात्मा का बात समझ में आ रहा है, बट ये कुछ कह नहीं रहे, ये खुद को रोक रहे हैं, ये अड़े हैं, अपने पॉइंट पे अड़े हैं। ये ना तो आपके साथ बात करके चीज़ को फिक्स करना चाहते हैं, ना ही कोई नेक्स्ट एक्शंस के बारे में सोच रहे हैं। दे जस्ट थिंक कि दे शुड नॉट टॉक एनी मोर, दे जस्ट थिंक कि दे शुड नॉट कोऑपरेट एनी मोर, दे जस्ट थिंक कि दे आर राइट, यू आर रॉन्ग, दे जस्ट थिंक कि दे डोंट वांट एनी ड्रामा इन देयर लाइफ। एंड इसीलिए वो जितना हो सके टाइम वेस्ट करे, जितना हो सके दूसरे लोगों को एंटरटेन करे, फनी चीज़ें करे, बट कोई मीनिंगफुल चीज़ें नहीं। उनको पता है कि आप दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता है। हो भी सकता है कि वो इस टाइम पे फिजिकल नहीं होना चाहते, इस टाइम पे आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते, इस टाइम पे अगर वो आपके साथ ज़्यादा घुल मिल जाएंगे तो उनको लगता है कि अब वो वापस खुद को उस पोजीशंस पे लेके नहीं आ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर वो भूख है, जिस्मानी भूख है, या फिर ऐसा मुझे लग रहा है कि एक बार आप दोनों का फिजिकल हुआ था एंड देन नेक्स्ट टाइम होने से वो खुद को रोक रहे हैं। आई फील कि वो आपके पास खुद को नहीं जाने दे रहे हैं, वो खुद को रोक रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आपके पास वो एक बार जाएंगे तो वो सब कुछ भूल जाएंगे। सो दे आर सेइंग नो, दे आर डिक्लाइनिंग योर ऑफर, दे आर टोटली इग्नोरिंग यू, दे आर टोटली ब्लॉकिंग यू, दे आर टोटली कटिंग योर कॉल्स, नॉट अपलिफ्टिंग योर कॉल। आपकी एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी। ओह, 6 ऑफ पेंटिकल्स, दोस्तों के साथ हो, अपने कर्मों पे विश्वास कर रहे हो, इनर वर्क किए हो, बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग देखे हो, कोई लाइव रीडिंग भी मतलब देखे हो, किसी को कुछ गिफ्ट किए हो, या फिर आपके पार्टनर को अनकंडीशनली चाहते हो। द 6 ऑफ पेंटिकल्स ये साफ बताते हैं कि आपको पता है आपका वर्क क्या है, आपको पता है कि एक डिवाइन फेमिनाइन होने के नाते आपको सिर्फ अपना कर्मा पे फोकस करना है, आपको सिर्फ अपना इनर वर्क पे फोकस करना है, आपको सिर्फ अपने अनकंडीशनल खुशियों पे रहना है, आपको भीख मांगना नहीं है, आपको नीडी बनना नहीं है, आपको इसके पलबुते मतलब इसके छत्र छाया के अंदर रहना नहीं है, आप अपने बल पे कुछ करना चाहते हैं। द 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपको बिलीव है कर्मा पे, आप अपनी ज़िंदगी में अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को प्रायोरिटी दे रहे हो, आप अनकंडीशनल लव ढूंढ रहे हो। आई फील कि आप इसके साथ एक दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो और काइंड ऑफ आप इसको रिक्वेस्ट कर रहे हो कि इफ़ यू आर नॉट इवन कंफर्टेबल
इन रोमांटिसाइजिंग दिस, तो आप कम से कम दोस्त तो बनो, कम से कम आप मेरा कॉल तो उठाओ, कम से कम आप मुझसे बातें तो करो। मैंने ऐसे क्या किया कि आप मुझसे खफा हो, मैंने ऐसे क्या क्या किया कि आप मुझे ब्लॉक किए हो। द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा बात कहते हैं जैसे कि आपको हक है इस पर्सन के ऊपर, आपको भी ऐसा लगता है, बट आप उस हक को जता नहीं पा रहे हो। आप इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हो कि आप उसको कह रहे हो कि ठीक है तुम सिर्फ खुश रहो, बस मैं यही चाहता हूँ, मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं मुझे कुछ भी नहीं मिला ज़िंदगी में, तुम मेरे लिए एक उम्मीद हो और मैं उस उम्मीद को खोना नहीं चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझे मिलोगे, मुझे पता है कि मुझे सब कुछ मिलेगा, बट अभी नहीं। सो यू आर पेशेंटली वेटिंग कि हाँ जब वक्त आएगा तब मिलेगा, अब मैं मेरा काम करूँ। सो यू आर बीइंग वेरी जेनरस, आप कंस्टेंटली लोगों को मदद कर रहे हो, आप अनकंडीशनली सोच रहे हो, आप मुझे लग रहा है कि आप बिल्कुल स्वार्थी नहीं हो रहे हो, आप अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप इस पर्सन की खुशियों के बारे में सोच रहे हो। दैट्स द गुड पार्ट ऑफ योर्स। लेट्स सी। द सिक्स ऑफ कप्स, डबल सिक्स, तो अगर 666 देख रहे हो तो हो भी सकता है कि ट्विन फ्लेम को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। एक ऐसा मिरेकल आप चाहते हो ताकि आपके इस मन में जो टेंशन्स है, जो जो तनाव है वो हट जाए। आप चाहते हो कि रीयूनियन हो जाए, आप चाहते हो कि ये पर्सन का कॉल और मैसेज आ जाए। सिक्स ऑफ कप्स आपको बचपन से जो प्यार नहीं मिला है, या फिर जो जिस प्यार को आप हमेशा सपने में देखे हो या फिर बॉलीवुड मूवीज़ में देखे हो, आप उस प्यार को एक्सपीरियंस करना चाहते हो। डेजावू हो रहा है आपके साथ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सपने में जो चीज़ देखे हो वो वास्तविक रूप में हो रहा है। आई फील कि काफ़ी हद तक एक अपने मन में एक कल्पना लेके चल रहे हो। सिक्स ऑफ कप्स, आप इस पर्सन को फील कर पाते हो एज इफ ये और आप एक अलग डायमेंशंस पे हो, अलग स्पिरिचुअल रियलिटी में कनेक्टेड हो। आई ऑल्सो फील कि इस पर्सन के मन की बात को आप समझ रहे हो, खुद के साथ बहुत ज़्यादा बातें किए हो। अजीब सुनने में लगेगा बट ये फैक्ट है कि आप बहुत ज़्यादा बात खुद के साथ कर रहे हो। एक मनगढ़ंत कहानी बना रहे हो और खुद को तसल्ली दे रहे हो कि सब ठीक हो जाएगा। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लिख रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस कर रहे हो, आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हो। सिक्स ऑफ कप्स, खुद को समझा रहे हो, सामने वाले पर्सन को इमेज लाइक मोबाइल पे रख के उनके साथ बात कर रहे हो। बहुत ज़्यादा किडिश एक्टिविटी, कोई पेंटिंग हो रहा है, DIY हो रहा है, किसी को ऐवी मदद कर रहे हो, नेचर में वॉक कर रहे हो, अपने आप खुश हो, एट द सेम टाइम रो रहे हो, बच्चे जैसे हो, आप इनर चाइल्ड को हील कर रहे हो आप। ओके, फेवरेट कुछ फ्लावर्स वगैरह आप ब्राउज कर रहे हो भी सकता है नर्सरी पे जा रहे हो, प्लांटेशंस कर रहे हो। ये भी हो सकता है कोई पेट्स के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, या फिर पेट अडॉप्ट किए हो, किसी दोस्त के साथ ऐसे ही बात कर रहे हो। आई थिंक आप जैसे वो 7 ऑफ कप्स है, आप 6 ऑफ कप्स हो। आप मीनिंगफुली अपना टाइम को कल्टीवेट कर रहे हो और वो अपना टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए आप डिवाइन फेमिनाइन हो। आपको अपने गट फीलिंग पे भरोसा है, बट उनको उनके दिमाग पे भी भरोसा नहीं है, गट फीलिंग पे भी नहीं। काफ़ी इमोशनल हो, काफ़ी हद तक रोए हो आप। द 5 ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये दो कार्ड साफ है कि आप कह रहे हो इनफ इज इनफ। आई थिंक बहुत खुद को वक्त देने के बाद आप एक रियलाइजेशंस पे आ रहे हो कि अब मुझे नहीं रोना है, अब मुझे नहीं सोचना है, अब मुझे नहीं देखना है कि कौन क्या कह रहे हैं, कौन क्या किया है। मेरे हिसाब से मैं सही हूँ, मैं हमेशा ऐसे रोंदू फेस बना के कुछ नहीं करूँगा। तो मैं देख सकता हूँ कि 5 ऑफ कप्स मीन्स कि यू आर ओवरकमिंग डिप्रेशन, लाइक डिप्रेशन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो भी सकता है सैलून ट्रीटमेंट, या भी ये भी हो सकता है कि घर में कोई फेशियल वगैरह कर रहे हो, आप अपने लुक्स पे फोकस कर रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने मिस्टिकल पावर पे फोकस कर रहे हो, आप अपने रूम में अपने रानी बन रहे हो। सो यू आर स्लोली एंड स्टेडीली अपने पावर वापस ले रहे हो, यू आर विदड्रॉइंग एनर्जी। क्योंकि देखो क्या होता है कि आपको पता है कि आपने सही थे, आपको पता है कि आप लॉयली इस पर्सन को प्यार किए थे, आपको पता है कि इस पर्सन को सब कुछ बता दिए हो। नाउ अगर आप इनके लिए रोएंगे, इनके लिए अपना कीमती वक्त वेस्ट करेंगे, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि आप कह रहे हो कि आपको जब आना है आओ, मैं मेरे रास्ता खुद तय करूँगा, आई एम द क्वीन ऑफ माई ओन डेस्टिनी। सो आई थिंक टैरो रीडिंग से लेके सोल सर्चिंग से लेके यूट्यूब वीडियो क्रिएटिंग से लेके नए जॉब के इंटरव्यूज़ देने को लेकर कुछ काम आप करने के बारे में सोच रहे हो जो आप अपने बलबूते पे करेंगे। इनफ ऑफ योर रोना धोना, द 5 ऑफ कप्स।
इस पर्सन के लिए आप अपना ज़िंदगी वेस्ट नहीं करना चाहते हो, बिकॉज ये पर्सन नादान है, बच्चे है, किडिश है, यू डोंट केयर एनी मोर बिकॉज यू नो हु यू रियली आर। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो भी सेल्फ डाउट ये पर्सन ने क्रिएट किए थे, अब आप ठान लियो कि इस पर्सन को आपको रॉन्ग प्रूव करना है। आई थिंक आप खुद के साथ बहुत वक्त बिताए हो आज, हो भी सकता है खुद को साइकोलॉजिकली ट्रीट भी किए हो आप, या फिर हो भी सकता है कि किसी ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर के पास जाके भी आप रोए हो, उसके फोटोज़ के सामने भी आप रोए हो, या फिर शिव शक्ति के सामने भी आप रोए हो, या फिर थेरेपिस्ट के पास जाके आप लिटरली अपना मन का बात शेयर किए हो, एंड देन आपने प्रतिज्ञा कर रहे हो कि मैं और इसके बाद नहीं इस बात का जिक्र करूंगा, मैं भूल जाऊंगा कि क्या हुआ था मेरे साथ, मैं सिर्फ अपने आप पे फोकस करूंगा, मैं मेरी सेल्फ एस्टीम के फोकस करूंगा, मैं मेरे कॉन्फिडेंस के ऊपर फोकस करूंगा, और मैं वापस इस पर्सन को सॉरी नहीं बोलूंगा, अब जो करना है वो करे। आई थिंक द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि मिरर के सामने जाके हम लोग जब हमारे बाल को थोड़ा सा सेट करते हैं, थोड़ा सा परफ्यूम यूज़ करके समझने की कोशिश करते हैं हु वी रियली आर, आई थिंक आप उस जोन में आ रहे हो। पहले आप बहुत सेंसिटिव थे, भावुक थे, बहुत ज़्यादा वक्त आप बिताए हो, वेस्ट किए हो, काम सुबह से नहीं किए हो, बट अब आप बाहर निकलने वाले हो, अब आप पार्टी करने वाले हो, अब आप दोस्तों को कॉल करने वाले हो, यहाँ तक कि आप कहोगे कि इनफ ऑफ रोना धोना, नाउ आई वांट टू डेट समवन न्यू, नाउ आई वांट टू टॉक टू समवन, लेट मी सी कि मुझे क्या मिलता है। ये पर्सन समझ क्या रखे हैं आपको। आई थिंक इस पर्सन आपको बहुत वीक एंड स्वीट एंड सब्टल समझ रहे थे, बट आप एक लाउड डायनामाइट हो, एंड आप ये प्रूव करेंगे कि आप एक बहुत ही सब्टल आर्टिस्टिक आर्टिकुलेट पर्सन भी बन सकते हो, एंड आप एक पार्टी एनिमल भी बन सकते हो। सो येस, यू आर एंटरिंग इनटू अ पार्टी मोड, जहाँ पे आप सेलिब्रेट करेंगे, जहाँ पे आप अपना जज्बा दिखाओगे, एंड डेफिनेटली सोशल मीडिया पे लाइक्स एंड कमेंट्स आपको मिलेगा, बिकॉज यू आर गोना टेक मोर सेल्फीज एंड यू आर गोना अपलोड। आई फील कि यहाँ पे आप एक पुश कर रहे हो खुद को कि नहीं, मुझे करना है, मुझे जिम ज्वाइन करना है, मुझे खुद को बेहतर फील करवाने के लिए जो जो चाहिए वो मुझे करनी है। वो आप लड़के हो लड़की हो, आई डोंट केयर, बट आप कुछ ऐसा काम करने वाले हो जिससे आपको अच्छा लगे, जिससे लोग क्या कहेंगे इसके ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना होगा, आप अपने लिए कुछ करेंगे, आप अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए कुछ कर रहे हो। लेट मी सी यूनिवर्स के एडवाइस आपके लिए क्या है इस टाइम। DM एंड DF के लिए यूनिवर्स क्या एडवाइस दे रहे हैं। Oh, the first advice, the judgment, decide wisely, क्योंकि जहाँ पे आपको होना चाहिए आप वहाँ पे हो। द जजमेंट मीन्स फ्रीडम चूज़ कीजिए, आप अपने फ्रीडम को चूज़ कीजिए। आपको ये कौन क्या कह रहा है, कौन क्या आएगा, कब कौन डिसीजंस लेगा, इसके ऊपर आपका ज़िंदगी नहीं रुकेगा। आप अपना डिसीजंस खुद लीजिए, आप फ्रीडम को चूज़ कीजिए, जिसको आना है वो आए, जिसको रोना है वो रोए, आप अपना सोल पर्पस खुद तय करेंगे। आई थिंक आपको ज़िंदगी आपके सोल पर्पस के करीब लेके जा रहे हैं, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। डिसीजंस, बुरे पास्ट को बदल दीजिए। ओके, किसी भी वस्तु अगर आपको रोक रहे हैं तो वक्त आ चुका है कि इवॉल्व हो जाइए। जजमेंट का कार्ड मीन्स कि आप सही जगह पे आ चुके हो, अब डिसीजंस लीजिए, अब आप इग्नोर मत कीजिए खुद के इंट्यूशंस को। आई थिंक यू नीड टू स्टैंड योर सेल्फ, आई थिंक यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ, आई थिंक यू नीड टू स्टैंड ऑन योर ओन ग्राउंड। ओ ओ ओ ओ ओ बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। लेट मी सी फर्स्ट जो कार्ड्स गिरे हैं, एंड द फर्स्ट कार्ड इज द हेरोफेंट। डिवाइन आपके साथ काम कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स आपके लिए जो मैसेजेस मिल रहा है कि लोग बहुत एडवाइस देंगे, ओके, बट कई कबार आपको अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ बीता है, ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखना होगा। द हेरोफेंट मीन्स के हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट आपको मिलेगा। द हेरोफेंट ऑल्सो मीन्स के कहीं ना कहीं आपका जो सोल रूट है वो आप ढूंढिए। आई थिंक ब्रांडेड चीज़ों से अच्छा, मतलब ब्रांडेड कंपनी से चीज़ें खरीदने से एक चीज़ तो मिलता है, वो है कि चीज़ें बहुत अच्छा होगा, बट कई कबार कुछ नॉन ब्रांडेड चीज़ें भी बहुत अच्छा चीज़ ऑफर करते हैं। सो वक्त आ चुका है कि ट्रेडिशनल अप्रोच से ही आपको काम करना है, या फिर आप अपने तरीके से रेबेलियस होकर कुछ करेंगे। इट्स ऑल अप टू यू, द डिसीजंस इज पेंडिंग। आई थिंक आप ट्रेडिशनल होंगे या फिर आप रेबेलियस होंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, बट जो भी है डिवाइन आपको मदद करेंगे। सो चूज वाइजली। उसके बाद जो कार्ड आए हैं वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंशियल गेन आपको मिलेगा, मेटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस आपको मिलेगा। आई थिंक यहाँ पे एक मैसेजेस
प्रोवाइड कर रहे हैं यूनिवर्स कि 10 ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक आप खुशियाँ ढूंढ रहे थे, आई थिंक आप अपने जॉब में या फिर आप अपने बिजनेस पे या फिर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं अपने लिए, अपने फैमिलीज के लिए, अपने फैमिली के लिए, या तक अपने कम्युनिटी के लिए। तो 10 ऑफ कप्स यहाँ पे एक ही मैसेज है। देखिए, किसी किसी के लिए पैसा उनका सुख का कारण है, किसी किसी के लिए पेट्स उनके सुख के कारण है। सो इट डिपेंड्स। किसी को एक कविता लिख के बहुत खुशी मिलता है, किसी को पैसा कमा के खुशियाँ मिलता है। सो इट डिपेंड्स। तो जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। द 10 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि मेटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस, ये कोई तसल्ली देने वाला बात नहीं है, ये कोई एडवाइस नहीं है। यू आर लिटरली गोइंग टू सी योरसेल्फ वेरी लाइक हैप्पी। आई फील कि कुछ ऐसा बदलाव आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, या फिर डिवाइन लेके आ रहे हैं, या फिर आप रेबेलियस होकर कुछ ऐसे चेंजेस ले आ रहे हो जिससे आपको फ़ायदा होगा मेटेरियलिस्टिकली, प्रैक्टिकली। एंड द लास्ट कार्ड, दिस इज़ योर 2 ऑफ शोर्ड्स मोमेंट्स। तो मुझे लग रहा है कि टेक अ पॉज। आपको हड़बड़ी नहीं करनी है। आपको ये जजमेंट का कार्ड साफ बता रहे हैं आपको कि आप जो चीज़ ढूंढ रहे हो वो आपको मिलेगा। बट इट जस्ट कि आप इतना कंफ्यूज्ड हो कि किसको चूज़ करेंगे। मैं मुझे ट्रेडिशंस फॉलो करना है या फिर कुछ अलग करना है। आई थिंक आप अपना खुशियों को चूज़ करें। यहाँ पे साफ मुझे लग रहा है द 2 ऑफ शोर्ड्स बता रहे हैं कि आपको डर लग रहा है कि क्या ये सही है, क्या मैं सही काम कर रहा हूँ, या फिर मैं गलत इंसान बन चुका हूँ। नहीं, आप गलत इंसान नहीं बने हो। पहले तो ट्रेडिशन इज़ इम्पॉर्टेंट बट नॉट एवरीथिंग। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप एक मैरिड इंसान के साथ हो, या फिर आप एक ऐसे थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो, या फिर एक ऐसे ट्विन फ्लेम के साथ हो जो आपको मजबूर किया है कि वॉकआउट करने में, जो आपको मजबूर किया है कि कुछ ऐसे काम करने में, कुछ रेबेलियस होने में। और अब आपको डर लग रहा है कि एक बार अगर आप एक रिलेशनशिप पे रह के अगर आप किसी और को डेट करेंगे, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे इस पर्सन से कुछ बात नहीं हो रहा है और आपका दिल आपको कह रहा है कि कोई नए इंसान के साथ आपको बात करना है, डेटिंग पे जाना है, तो ये सब चीज़ बहुत नया लग सकता है आपको। या फिर जब भी आपको अपना रूल जो यूजुअली आप फॉलो करके चलते हो उसको तोड़ना होता है, तब हेरोफेंट का कार्ड आते हैं और वो आपको क्वेश्चन करते हैं कि क्या आप आपके जो समाज सिखाया है वो बुकिश नॉलेज लेके चलेंगे, या फिर आपके रियलाइजेशंस जो है उसको लेके चलेंगे। तो यहाँ पे बी रेबल, टेक योर डिसीजंस। 2 ऑफ शोर्ड्स, बेवजह आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में सोचना नहीं है। टेक अ पॉज। सिर्फ यही सोचिए कि आपको जो चीज़ में खुशियाँ है उसको चूज़ करना है। कभी कभार हम लोग खुद ही डिफ़िकल्ट बना देते हैं। हम लोग जो चाहते हैं उसकी तरफ नहीं जाते, rather जो नहीं चाहते उसकी तरफ जाते हैं। तो 2 ऑफ शोर्ड्स यही बता रहे हैं कि आपके इंट्यूशंस आपको कह रहे हैं कि आप कुछ चीज़ खरीदना चाहते हो, या फिर आपको किसी के साथ मिलना है, या फिर किसी को कुछ कहना है, बट आप अपने माइंड को मिसरीड कर रहे हो भी सकता है कि आप पहले से ही सोच के नतीजे पे पहुंच रहे हो कि नहीं, मिलने से क्या होगा, मुझे पता है क्या होगा। नहीं, 2 ऑफ शोर्ड्स बताते हैं कि यू शुड नॉट टेक एनी डिसीजंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। किसी को ले आना अगर है या फिर किसी के साथ फ्यूचर प्लान करना है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सिर्फ आप अपने आप को चूज करें, अपने आप के खुशियों को चूज करें, बाकी लोगों को डिसाइड करने दें कि वो क्या करना चाहते हैं। जजमेंट का कार्ड मीन्स कि यू नीड टू प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। ओके, पास्ट में आप बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ सोचे थे, बहुत लोगों के लिए अपना खुशियों को कुर्बानी दिए थे, सैक्रिफाइस किए थे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बी रेबेलियस, not to waste your time and energy for the wrong reason or for the wrong person. Choose your happiness wisely. I think जब बात आ रहे हैं कि किसी पर्सन को अलाउ करने का या फिर कट ऑफ करने का, तो कोई भी डिसीजन मत लीजिए, समय के साथ छोड़ दीजिए। फिलहाल आप अपनी खुशियों के बारे में सोच लीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं इस फ्रेंड को बुलाऊं या फिर उस फ्रेंड को बुलाऊं मूवी देखने के लिए, तो मैं कहूँगा कि प्लीज़ मूवी आप खुद आके देखिए और आपको किसी फ्रेंड को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आपको लगता है कि इस फ्रेंड के लिए ये चीज़ खरीदूँ, उस फ्रेंड के लिए कुछ चीज़ खरीदूँ, आप अपने लिए चीज़ खरीदें। या फिर अगर आपको लगता है कि मैं इसको बता के जाऊँ या फिर उसको लेके जाऊँ, आप खुद के साथ सोलो डेट पे जाइए। सो मेरा कहने का मतलब है कि आई फील कि आप सही चीज़ को या फिर सीधे साधे चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेट बना सकते हो, तो प्लीज़ कॉम्प्लिकेट मत बनाइए। जो आप पसंद करते हो, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको चूज़ कीजिए। चूज़ योर ओन हैप्पीनेस। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। अगर ये रीडिंग अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिख दीजिएगा, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप को सुधारिए माँ काली।
एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग देख के महाकाली टैरो अनिल बांगुल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ।